नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स के बारे में। दोस्तों, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स एक ऐसी समस्या है जो ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है और आजकल की कंडीशन में 30 एज में, यंग एज में भी यह प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है, जिसे BPH कहा जाता है। BPH यानी कि बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। यह क्या होता है, किन कारणों की वजह से हो जाता है, क्या साइनम सिम्टम हमें इसमें देखने को मिलते हैं और किन होम्योपैथिक दवाओं से इस समस्या को हम परमानेंटली 100% क्योर कर सकते हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक में क्रोनिक से क्रोनिक बीमारी को ठीक किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा बायोकेमिक कॉम्बिनेशन बताऊंगा, जिसमें कि 4 प्रकार की दवाई आपको लेके आनी है, घर में आप बना के यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में एक मेडिसिन की जानकारी दूंगा, जिसकी 4 बूंद सप्ताह में एक बार यदि आप मेडिसिन का यूज़ करेंगे तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम जो है आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे टच करके रखें, ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट, लाइव क्लिनिक की अपडेट, वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रोस्टेट होता क्या है। मैं यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक पिक्चर लगा देता हूँ, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे यूरिथ्रा के पास जो ग्लैंड होती है उसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसकी सेल्स में जब ओवर ग्रोथ होने लगती है, वह ग्लैंड जो है ओवर बढ़ने लगती है, जिसके कारण जो हमारी पाइपलाइन है जो यूरिथ्रा से निकल रही है, जो यूरिन जिससे हम पास करते हैं, तो उसकी सेल्स में, प्रोस्टेट की सेल्स में ओवर ग्रोथ होने लगती है, तो वह पाइपलाइन को दबाने लगती है, जिसके कारण हमारी यूरिन जो है प्रॉपर तरीका से नहीं हो पाती है, ड्रॉप बाय ड्रॉप होती है। यूरिन पास करने में कई बार हमें जलन होती है और कई बार यूरिन बार बार होने लगती है। इस तरह की शिकायत, इस तरह की कंडीशन हमें प्रोस्टेट में देखने को मिलती है। इसे हम BPH बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी कहते हैं। दोस्तों, BPH बेनाइन शब्द इसलिए लगा हुआ है कि यह नॉन कैंसरस है, यह किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं होता है। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ के चलिएगा। तो आप आशा करता हूँ बहुत ही आसान भाषा में समझ गए होंगे कि प्रोस्टेट होता क्या है। चलते हैं कि इसके कॉज के बारे में, किन कारणों की वजह से हो जाता है। दोस्तों, मेनली इसमें 3 कारण देखने को मिलते हैं। पहले नंबर पे आता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। इसमें कभी डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसके कारण बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी की कंडीशन या प्रोस्टेट की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। या इसके बाद आता है फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक हिस्ट्री। यदि आपके परिवार में, फैमिली में किसी को इस तरह की शिकायत हुई है तो आपको होने के चांसेस इसमें मेनली हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिन होल्ड करके रखना। यदि आप काफ़ी लंबे समय से यूरिन को होल्ड करके रखते हैं और कई बार आप यूरिन पास करना नहीं जाते हैं, तो यह प्रोस्टेट की प्रॉब्लम धीरे धीरे आपको देखने को मिल सकती है। जानते हैं कि इसमें क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। कॉमनली मेन सिम्टम आपको यह देखने को मिलेगा कि आपको नाइट में ज़्यादा बार यूरिन पास करने को आपको जाना पड़ेगा, यानी कि नींद आपकी प्रॉपर नहीं होगी और यूरिन पास करने की रात में 5 से 6 बार आपको जाना पड़ेगा। कई बार यूरिन खुल के नहीं होगी, यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप होगी। यूरिन को पास करने के लिए आपको टाइम लगेगा, यानी आप यूरिन पास करने गए तो आपको यूरिन पास करने के लिए समय देना होगा। आधी होगी, फिर वेट करेंगे, फिर आधी होगी, फिर वेट करेंगे, फिर आधी होगी। इस तरह से ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन होगी, या फिर रुक रुक के यूरिन होगी और एक बार में पूरी फ्लो आउट नहीं होगी। कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने यूरिन पास कर लिया, फिर बिस्तर में आप सोने चले गए, तो फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप जो यूरिन होती है वह आपके बिस्तर में टपकते रहेगी। इस तरह के जो साइनम सिम्टम हैं हमें प्रोस्टेट में देखने को मिलते हैं। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि क्या क्या हम इसमें कैसे पहचान सके कि हमें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। कॉमनली सिम्टम तो मैंने आपको बता दी कि सिम्टम्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तो आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होगी, पर इसे हम किस तरह से पहचान सके, कंफर्म कर सके कि हमें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है और किस मात्रा में और कितनी वृद्धि में यह प्रॉब्लम्स हमें हुई हैं, किस मात्रा में यह हो चुकी है। इसके लिए आप अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करवा सकते हैं। इससे यह कंफर्म हो जाएगा कि आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है और या हाइपरट्रॉफी हुई है, या फिर प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ चुका है, या फिर और कोई तकलीफ हुई है, या बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हुई है, या प्रोस्टेटोमेगेली हुई है। ये सारी कंडीशन आपको
अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी में डायग्नोसिस हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की ओर कि हमें कौन कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। दोस्तों कॉमनली आपको यदि हम बात करें ट्राइचुरेशन फॉर्म में कि कौन सी मेडिसिन हमको लेके आनी है, सबसे पहली मेडिसिन लेके आनी है दोस्तों कैलकेरिया फ्लोर 30x में, नाइट्रम फॉस 12x में, साइलिशिया 12x में, कैलकेरिया फॉस 12x में। ये चारों मेडिसिन आपको लेके आनी है और चारों मेडिसिन को आपको बराबर मात्रा में मिला के मिक्सी के जार में आपको पीस लेना है। ये 25-25 ग्राम की डब्बियाँ आपको लेके आनी है। ये मिक्सचर करके आप पीस लेंगे और बराबर मात्रा में सभी डब्बियों में आपको मेडिसिन भर लेनी है। जो एक 25 ग्राम की डब्बी होगी उसको आपको 30 पुड़िया बनानी है और डेली सुबह सुबह खाली पेट एक पुड़िया का सेवन आपको करना है। और ये जो मेडिसिन आपने बनाई है इसे रेगुलरली आप कम से कम 5 से 6 महीने रेगुलरली यूज़ करें। यदि क्रोनिक केस है तो, यदि एक्यूट केस है तो 3 महीने 2 महीने में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यदि क्रोनिक केस है तो कम से कम 6 महीने इस मेडिसिन का आप यूज़ करें। यदि आप इस तरह से प्रोसेस फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो चारों मेडिसिन की 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम भी आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जानेंगे और भी हमें मेडिसिन यूज़ करनी है जिसका नाम है सेवेल सरुलाटा का मदर टिंचर, यानी कि आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन होती है या फिर बहुत ज़्यादा यूरिन होती है या कई बार यूरिन में जलन होती है, यूरिन खुल के नहीं हो पाती, नाइट में बहुत ज़्यादा बार आपको यूरिन पास करने जाना पड़ता है। सेवेल सरुलाटा का मदर टिंचर आधा कप पानी में 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद रात में कंटिन्यू आपको जब तक प्रॉब्लम है इस मेडिसिन का यूज़ करना है। एक्यूट कंडीशन में जब तक शिकायत है आपको तब तक यूज़ कर सकते हैं और क्रोनिक केस में 3 से 4 महीने तक इस मेडिसिन को रेगुलरली यदि लिया जाए तो प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब जानते हैं लास्ट में वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जिसकी हमें 4 बूंद सप्ताह में एक बार लेनी है, जिससे हमारी यह प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है, जिसका नाम है दोस्तों लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में आपको लेनी है। सप्ताह में एक बार आपको लेनी है और इसके आपको 6 डोज लेने हैं सप्ताह में एक बार लाइकोपोडियम के। इससे लाइकोपोडियम से आपकी जो प्रोस्टेट में की जो प्रॉब्लम है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। साथ ही साथ आपको थूजा लेनी है, थूजा 1 पोटेंसी में लेके आनी है और 15 दिन में एक बार सुबह सुबह खाली पेट 4 बूंद आपको जीभ में लेनी है। यानी आपने थूजा ले लिया, उसके बाद पाउडर फॉर्म में आप मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं 15 मिनट बाद, यानी 15 मिनट का गैप आपको रखना है। और थूजा क्यों यूज़ की जाती है, जब भी कहीं ओवर ग्रोथ होने लगती है बॉडी में किसी भी कंडीशन में तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए थूजा दिया जाता है। लाइकोपोडियम प्रोस्टेट में बहुत ही अच्छा काम करती है। ये मेडिसिन यदि आप रेगुलरली टाइम टू टाइम लेंगे तो पुराने से पुरानी प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम है आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो लाइव क्लिनिक में आप पूछ सकते हैं। यदि आप लंबे समय से इस प्रॉब्लम से शिकार हैं तो इस मेडिसिन को रेगुलरली आप यूज़ कर सकते हैं। यदि किसी भी समस्या से आप निजात नहीं पा सक रहे हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है, इसके मैं व्हाट्सअप नंबर दे देता हूं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।